बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अल्लाह ने कायनात में हर चीज़ के जोड़े रखे ताकि वो एक दूसरे के साथ रहें और यूं एक नस्ल से दूसरी नस्ल का तसलसल भी रहे। इंसानों में भी ये चीज़ रख दी कि जैसे ही लड़का या लड़की बालिग होते हैं, खुद ब खुद वो अपने मुखालिफ समत की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। इस तवज्जो को बेहतरीन ताल्लुक में जोड़ने के लिए रिश्ता अज़दवाज रखा गया। रिश्ता कैसा और क्या, इसके लिए भी अहकामात सादर फरमा दिए गए। जब सब कुछ मालूम है तो फिर इसके बावजूद रिश्तों में ताख़ीर और बंदिश का सबब क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जब तुम्हारी औलाद बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। बस अगर ऐसा ना किया और बच्चा गुनाह में पड़ गया तो उसका वबाल वालिद पर होगा। यानी अपने बच्चों पर नज़र रखने के अलावा उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। बच्चे जैसे ही बालिग हों, उनकी फौरी तौर पर किसी अच्छी जगह रिश्ता देखकर शादी कर देना ही भलाई है। अगर ताख़ीर दीनदार रिश्ता ना मिलने की वजह से हुई तो शायद ये बात किसी हद तक काबिल कबूल होती, मगर आजकल ताख़ीर के असबाब भी दौर जदीद के साथ जदीद तर होते जा रहे हैं। जिस कदर ज़माने आगे जा रहे हैं, हम ज़हनी तौर पर पीछे की तरफ लौट रहे हैं। ज़माना इस्लाम से पहले रिश्ता हसब व नसब की बुनियाद पर जोड़े जाते थे। इस्लाम के बाद रिश्ते दीनदारी की वजह से जोड़े जाने लगे, और अब हम ये देखते हैं कि लड़की खूबसूरत कितनी है, लड़का अमीर कितना है, बरादरी का है कि नहीं। बाकी दीनदारी, इखलाक, मुखलिसी, ये सब बातें कोई माने नहीं रखती। इस मामले में लड़की वाले भी खुद को कम नहीं समझते, और लड़के वाले भी। लड़की डॉक्टर है तो उसको लड़का भी डॉक्टर चाहिए या आला तालीम वाला। लड़की अगर आलिमा हाफिज़ है तो उसको लड़का भी मुफ्ती ही चाहिए। लड़की सैयदा हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जितना भी अच्छा रिश्ता आ जाए कि वो समझौता कर ले। हालांकि लड़की के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आ जाए जिसकी दीनदारी और इखलाक में से तुमसे बेहतर हो तो लड़की का रिश्ता कर दो। यहाँ ये नहीं फरमाया गया कि मयार दौलत को ही बताओ या बरादरी देखो। इस तरह लड़के के लिए फरमाया कि तकवा के बाद बेहतरीन चीज़ नेक औरत है। दूसरी जगह इरशाद है कि औरत से निकाह में चार चीज़ें देखी जाती हैं: इनका नसब, माल, खूबसूरती, उसका दीन। ऐसे में तुम दीनदारी को तरजीह दो। दीनदारी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आलिमा या हाफिज़ हो, बल्कि मतलब ये है कि बाअमल हो, सोम व सलूत की पाबंद हो, बापर्दा और बावफा हो। इतना ही काफ़ी है। रही ये बात कि आलिमा किसी आलिम के घर ही जाएगी या आलिम मर्द के लिए किसी आलिमा का रिश्ता ही आएगा, तो ये अगर मिल जाए तो नूर अली अल नूर है, वगरना इस इंतज़ार में बच्चों को बिठाए रखता और उनको बूढ़ा कर देना इंतहाई गलत है। अगर आपकी बेटी आलिमा है तो गैर आलिम में रिश्ता देने से दीन फैलेगा और वो लोग भी दीन की तरफ राग़िब होंगे। जब कोई लड़का तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता दे और तुम उसके दीन और अखलाक से राज़ी हो तो उससे शादी कर दो, और उसकी गुर्बत और तंगस्ती की वजह से तुम उससे मना मत करो। और अगर बेटा आलिम है तो गैर आलिमा से शादी करेंगे तो तब भी ये फ़ायदा हासिल होगा। आपकी वजह से, आपके बेटे या बेटी की वजह से एक शख्स भी राह हिदायत पर आ गया तो ये कितने सादत की बात है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि शादी शौक़ और मजबूरी से हटकर ज़रूरत भी है, और अगर ज़रूरत वक्त पर पूरी ना हो, सीधे रास्ते से पूरी ना हो, तो इंसान चोर रास्ता अपनाता है और वही तो गुनाह का रास्ता है। और अगर एक बार लड़का या लड़की गुनाह के रास्ते पर चल पड़े तो फिर वो निकाह की ज़रूरत ही महसूस नहीं करेंगे, और करेंगे कि भी कैसे, जबकि वो सब कुछ हासिल कर चुके होंगे। दीन हमेशा आपको हिफाजत अता कर देता है, सुकून का रास्ता बनाता है और हिदायत की राह दिखाता है। चलना आपको खुद पड़ता है। शादी निस्फ़ ईमान है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शादी करता है तो
آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ پاکستان میں دوسرے بے شمار سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ مرد اور خواتین کی شادیوں کا مسائل بھی ایک بڑا مسئلہ بتایا جاتا رہا ہے۔ اس مسئلے کی وجوہات بھی ہماری خود ساختہ ہیں۔ یہ مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ماں باپ کے لیے پریشانی کا موجب ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ کہیں لڑکے والوں کے مطالب بڑھتے جا رہے ہیں تو کہیں لڑکی کے اچھے رشتوں کی تلاش میں ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے، اور پھر آخر میں ان کے نصیبوں کو الزام دیا جاتا ہے، جبکہ قصور انسان کا ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو دعا کے ذریعے اپنے نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ ارشاد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔ اولاد کی شادی جلدی کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور نہ ہی اپنے بچوں پر۔ جیسے ہی وہ سمجھداری اور جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھیں، انہیں ذمہ دار بنائیں اور نکاح کیجیے۔ نکاح اور ایمان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اب تک جائز ہو اور جنت میں بھی باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے اعتراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں، اور جو شخص جوانی میں شادی کر لیتا ہے شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ ناظرین، اولاد کی شادی جلدی کرو، جس سے ان کا اپنا دین بھی مکمل ہوگا اور وہ دائمی سکون بھی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین وقت پر اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھ سمیت تمام بھائیوں اور تمام بہنوں کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرا مقصد اس چینل کے ذریعے آپ سب تک دین کی اور اسلام کی بات پہنچانا ہے، جس میں میں اپنے طاقت کے مطابق کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے اس کام میں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔